फसलों का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही देश के लोगों को बिना केमिकल और बिना फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से गुणवत्ता युक्त उत्पाद उपलब्ध कराए जा सकें, इसके लिए सरकार देश में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में समय समय पर देश के अलग अलग राज्यों में प्राकृतिक खेती के विज्ञान पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सरकार किसानों का आह्वान कर रही है कि वो अपने खेत के एक हिस्से पर प्राकृतिक खेती करें। सरकार ने कहा है कि शुरुआती 3 साल में जब किसान प्राकृतिक खेती करेंगे तो पैदावार कम होगी और ऐसी स्थिति में सरकार किसानों को सब्सिडी देगी। साथ ही प्राकृतिक खेती से उगाए हुए अनाजों, फलों और सब्जियों की बिक्री से किसानों को 1.5 गुना ज्यादा दाम दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सरकार ने प्राकृतिक खेती के लिए अभियान चलाने की बात भी कही है। कृषि मंत्रालय का कहना है कि देश के 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक किया जाएगा ताकि वे देश के हर कोने में जाकर इसका प्रचार कर सके। देश के कृषि विश्वविद्यालयों में प्राकृतिक खेती के अध्ययन और खोज के लिए प्रयोगशालाओं को स्थापित किया जाएगा, जिनकी मदद से देश में प्राकृतिक खेती को मदद मिलेगी और अन्न के भंडार भी भर जाएंगे। कृषि वैज्ञानिक किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती का अंतर भी समझा रहे हैं। प्राकृतिक खेती में पानी की कम जरूरत होती है और ये किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। प्राकृतिक खेती की तकनीक जैविक खेती से भिन्न है, क्योंकि जैविक खेती में खाद एवं जैविक कीटनाशकों का उपयोग बाजार से भी लाकर किया जाता है, जबकि प्राकृतिक खेती में किसी भी प्रकार के जैविक निवेश का उपयोग बाहर से नहीं किया जाता। इसमें उत्पादन को प्रकृति की शक्ति माना जाता है और कृषि क्रियाएं भी नहीं की जाती हैं। प्राकृतिक खेती में उत्पादन रासायनिक खेती पद्धतियों से कम हो सकता है, लेकिन लागत खर्च भी बहुत कम होता है, जिससे लाभ व्यय का अनुपात अधिक होता है। प्राकृतिक खेती में फसलें जैव व अजैव दवाओं का अपनी शक्ति से बचाव करती हैं, क्योंकि मृदा का स्वास्थ्य अच्छा होता है, जिससे फसलों को कोई नुकसान नहीं होता। प्राकृतिक खेती में लाभदायक एवं हानिकारक कीटों एवं सूक्ष्म जीवों की संख्या संतुलित मात्रा में होती है। प्राकृतिक खेती में मुख्य रूप से जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य, आच्छादन आदि का उपयोग कर खेती की जाती है। पंचगव्य गौवंश से मिले पदार्थ का उपयोग जैसे कि गौमूत्र, गोबर, घी, दही, दूध आदि से मिलाकर प्रयोग किया जाता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ।